गरिमा सिंह है। आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। ये लंबी चौड़ी सरपट भाग रही सड़कें नए भारत की बुलंद तस्वीरें हैं। असल में ये नेशनल हाईवे 2 का वाराणसी औरंगाबाद सेक्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वो पैरामीटर है जिसकी मिसाल आने वाले लंबे समय तक दी जाएगी। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। इसकी कल्पना पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए की गई थी, मगर अनेकों जोग्राफिकल चैलेंजेस को देखते हुए इसे भुला दिया गया था। बट इट वॉज ब्रॉट इनटू द रेकनिंग बाय आवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे 340 प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में पाया और उन पर कार्य स्टार्ट किया। इसकी वजह से प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नामक एक प्लेटफॉर्म को फॉर्म किया गया। प्रगति का मेन मैंडेट्स है टू फास्ट ट्रैक द अप्रूवल, कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंट एंड क्लोजली मॉनिटर टू द प्रोसेस, ताकि हर कार्य को आसानी से किया जा सके। मोदी ने तो गारंटी दी है कि जिस पूर्वी भारत को विकास से वंचित रखा गया, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाऊंगा। वाराणसी से औरंगाबाद के 6 लेन हाईवे का पहला फेज पूरा हुआ है। आने वाले 5 वर्ष में ये पूरा होगा तो यूपी और बिहार को बहुत फायदा होगा। ये वाराणसी और औरंगाबाद जो हाईवे है, हमारे गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए हमारे जो समय पहले लगते थे कम से कम 5-6 घंटा 7 घंटा, गाड़ियां खराब हो जाती थी, बसें खराब हो जाती थी, वो अब लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे में आदमी अप डाउन, मतलब सुबह गया शाम आ गया। औरंगाबाद, वाराणसी टू औरंगाबाद। प्रगति के सक्सेस के बारे में सिर्फ हम नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपनी एक रिपोर्ट फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप इनेबल्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस में बताया है कि कैसे भारत के कैपेबल और विजनरी लीडरशिप ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से विकास को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया है। ये जो हाईवे है हमारे एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि बेसिकली हम अपने घर, मतलब हम कॉलेज से काफ़ी दूर रहते हैं, बिहार जैसी जगह पे, और बिहार से आने जाने में पहले हमें काफ़ी दिक्कतें होती थी, हमें ट्रेन से ट्रैवल वगैरह से करना पड़ता था। लेकिन ये हाईवे बन जाने की वजह से हम अब आसानी से अपने घर से यहाँ तक आ सकते हैं और जल्दी आ सकते हैं। ये बात तो आप सभी मानोगे कि प्रगति की वजह से NH2 का वाराणसी औरंगाबाद सेक्शन लोकल पॉपुलेशन की प्रॉस्पेरिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ का आधार बन गया है। हाईवे बनने से इतना फायदा हो गया है कि इसको हम कह नहीं सकते। बता रहे हैं हमारे व्यवसाय में 200 गुना फायदा, 200 गुना हमारे यहाँ आदमी बढ़ गया है। पहले हम लोग 10-5 हज़ार का बेचते थे, आज 1-2 लाख का बेचने लगे। मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इंजीनियरों को पथरीले इलाके, लैंड एक्विजिशन इश्यूज, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज और अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेट कंडीशन जैसे टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। पहले हम यूपी में 10 दिन में हम पार करते थे यूपी को, आज हम 2 दिन में पार कर रहे, राजस्थान पहुंच जाते हैं हम इधर, या फिर हरियाणा पहुंच जाते हैं, राजस्थान यानी उत्तर प्रदेश हम पार कर जाते हैं 2 दिन में। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट प्लानिंग, टीम वर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से आज ये नेशनल हाईवे पूरे एरिया के लिए डेवलपमेंट का सिंबल बन गया है। आज ये न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जोड़ता है, बल्कि बिजनेस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट जैसे अनेकों अपॉर्चुनिटीज को भी पैदा कर रहा है। अरे हाईवे बनने से बहुत आसान हो गया, आराम से हम लोग ले जाते हैं, मंडी तक पहुंचाते हैं, धान का बिक्री करते हैं। ये जो मोदी जी का महान कृपा है। दोस्तों, ये हाईवे नए भारत के ग्रोथ इंजन्स हैं, जो 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने के प्रयासों को गति दे रहा है। ये हाईवे एक समर्पित, कैपेबल और विजनरी लीडरशिप का परिणाम है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप टू सी मेनी मोर मार्बल्स इन फ्यूचर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।